अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि एशिया कप के अंदर भारतीय टीम की शमूलियत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि भारत जो है वो एशिया कप को बायकॉट करेगा, ये सरासर अफवाहें हैं, इसमें कोई तस्दीक नहीं है। एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल को तहरीरी तौर पर यह बात लिख के देना तो दूर की बात है, हमने ज़ुबानी भी उनसे ये बात नहीं की है। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे बीसीसीआई बोर्ड के अंदर इस पर डिस्कशन तक नहीं हुई। ये उनके सेक्रेटरी जो कि डिसीजन मेकर हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर या क्रिकेट जो उनका सिस्टम है उसके अंदर, उन्होंने स्टेटमेंट दी है क्रिक बज़ को, और उसके बाद भारतीय अखबारों ने भी इस खबर की तस्दीक की है, मतलब उन्होंने भी ये खबर छापी है। बट सुबह को इंडियन एक्सप्रेस एक भारतीय अखबार ने यह खबर दी थी कि भारत ने एसीसी को यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल को जुबानी आगाह कर दिया है कि वो एशिया कप में शिरकत नहीं करेंगे। आइंदा माह से जो इमर्जिंग वीमेन एशिया कप होगा उसके लिए ना ही भारतीय वीमेन टीम जाएगी, और फिर जो सितंबर में एशिया कप होना है उसमें मेंस टीम ने भी हिस्सा, यानी सूर्य कुमार यादव की जो टीम है वो भी हिस्सा नहीं लेगी। अगर एशिया कप कराना है तो पाकिस्तान भारत के बगैर करा लीजिए। और उसकी मेन वजह यह बताई गई थी कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो चूंकि एसीसी के भी सदर हैं, इस वजह से हम हिस्सा नहीं लेंगे। ये खबर दी थी इंडियन एक्सप्रेस ने। मगर अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत ने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने बोला कि अभी हमारे यहाँ डिस्कशन भी नहीं हुई इस टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुई है। दोस्तों, ये खबर ने हवा इसलिए ली थी कि सुनील गावस्कर साहब जो कि साबिक कप्तान हैं भारतीय टीम के, उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी कि एशिया कप के अंदर भारत को नहीं जाना चाहिए और भारत को चाहिए कि वो खुद कोई 6 मुल्की या 4 मुल्की टूर्नामेंट कराए जिसमें पाकिस्तान ना हो, क्योंकि पैसा सब भारत का होता है। तो इस आवाज़ के बाद कोच गौतम गंभीर से भी सवाल हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत मैच हो। तो साफ एक कि एज्यूम किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान भारत मैच या एशिया कप का होना मुश्किल रहेगा। मगर अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने इस बात की तरदीद की है। दोस्तों, माहौल जो भारत के अंदर बना हुआ है वो तो सच है कि वो पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तान भारत सीरीज तो बहुत दूर की बात है, अब कोई एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी की किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका मैच भी हो पाए। तो एक साफ था कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की सरबराही, जो कि एक रोटेशन पॉलिसी होती है, वो पाकिस्तान के पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास है। तो भारत में ये आवाज़ उठ रही थी कि आप छोड़ दें, ये एशिया कप खेले ही ना आप। तो उसके ऊपर था, इसलिए वो खबर भी चली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर कि बीसीसीआई ने फैसला किया कि वो बाइकआउट करेगा। मगर अब देवाजीत जो कि उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आगाह कर दिया कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। कोई के लिख के देना या बात करना या इस पर जुबानी कह देना तो दूर की बात है, डिस्कशन ही नहीं हुई। अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का फोकस 2 चीज़ों के ऊपर है, एक आईपीएल जो चल रहा है उसके ऊपर, और दूसरा जो इंग्लैंड के अंदर उनकी मेंस और वीमेन टीम ने जाना है उसकी तैयारी के ऊपर। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट मंथ में वीमेन इमर्जिंग एशिया कप होगा, उस पर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे माहौल बना हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बात भी की है देवाजीत ने कि अभी इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई है। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारी टीम एशिया कप में शिरकत करेगी, मगर ये ज़रूर कहा कि इसका फैसला होना अभी बाकी है। तो उन्होंने दरअसल उन बातों की तरदीद की जो खबरें चल रही थी कि भारत नहीं जाएगा और ये वो सब चीज़ें। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में जो इमर्जिंग एशिया कप विमेन का होना है वो बहुत खास होगा। अगर भारतीय टीम वहाँ पर आई फिर तो बात खत्म होगी ना, फिर तो ज़ाहिर है एशिया कप भी होगा। मगर इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों। एशिया कप की जो अगले 8 वर्षों के लिए राइट्स हैं वो 170 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदे गए हैं, जो कि सोनी ने खरीदे हैं। अब भारत के अंदर 2 प्रॉब्लम होते हैं। एक ये कि उनका पॉलिटिकल जो चल रहा होता है, लोगों की के इमोशंस किस बात से जुड़े हैं उसके ऊपर डिसीजन जरूर होता है, खासकर जब से बीजेपी की सरकार है। मगर दूसरे एंड के ऊपर ये भी देखना होता है कि बिजनेसमैन बड़े बड़े कौन से अटैच है जिनका फायदा इनके साथ जुड़ा होता है। अब देखिए, भारत ये भी नहीं कर सकता कि एशिया कप फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ सिनेरियो कि भारत कह देता कि ठीक है हम एशिया कप इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उसके सरबराह हैं। तो फिर पाकिस्तान ये कहेगा कि ठीक है हम T20 वर्ल्ड कप इसलिए ना खेलें क्योंकि उसके जो हैं जय शाह साहब उसके सरबराह हैं। तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? दीगर बोर्ड जिस तरह एशिया के अंदर श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, खैर ये इतने असरअंदाज बोर्ड नहीं है, बट जब आईसीसी की बात होती है तो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। ये अगेन भारतीय बोर्ड, इसमें कोई शक नहीं है, एक अमीर बोर्ड है, बाकी बोर्ड उनकी सुनते नहीं मानते भी हैं। बट मुझे लगता है कि ये डिसीजन इतना आसान है नहीं कि पाकिस्तान के बगैर चल बने। वो अलग बात है कि वहाँ पे कंपेन बनी हुई है, एक वेव बनी हुई है कि भाई एशिया कप बाइकआउट करो। वर्ल्ड कप के अंदर भी जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उसको भी खत्म कीजिए, अगर कहीं पे नॉकआउट मैच आ जाता तो फिर वो देखी जाएगी। तो वहाँ पे ये वेव बनी हुई है। बट ऑफ कोर्स वो पहलगाम वाला एक ट्रेजेडी हुई उसके बाद और फिर पाकिस्तान भारत की जो एक लड़ाई हुई उसके बाद ये मामला काफ़ी उछला गया है। बट मुझे लगता है कि अगरचे बीसीसीआई के ऊपर दबाव ज़रूर है, ये फैसला लेने से पहले वो गवर्नमेंट से ऑफ कोर्स मंजूरी ज़रूर लेंगे कि एशिया कप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट मशवरा ज़रूर लेंगे। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान तो नहीं आना और एशिया कप की मेज़बानी खुद भारत के पास है,
जो कि ऑफकोर्स न्यूट्रल मुकाम पे ऊपर खेला जाएगा। ये फैसला तो हो चुका है कि न्यूट्रल मुकाम पे होगा, कहाँ पे होगा ये होना भी बाकी था, और ACC का भी इजलास होने वाला है कुछ दिनों में, तो उसके ऊपर भी बातचीत ज़रूर होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले कुछ दिन, ना सिर्फ एशिया कप के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अगर भारत इस वास्ते फैसला कर लेता है कि ठीक है एशिया कप में जो है मोहसिन रज़ा नकवी साहब सरबराह हैं इसलिए हम नहीं खेलेंगे, तो फिर जय शाह साहब ICC में, फिर पाकिस्तान उसमें ना खेले, फिर पाकिस्तान में बस जो बायलैटरल सीरीज़ बाकी देशों के साथ खेलता है वो क्रिकेट रखे, तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा, तो क्रिकेट का स्वाद खत्म हो जाएगा। जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होता, नो डाउट भारतीय टीम बहुत भड़ के है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, पाकिस्तान टीम क्वालिटी वाइज स्ट्रगल कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी ये मुकाबला एक खास होता है। इवन कि वीमेन की उनकी टीम मेन से भी बहुत तगड़ी है पाकिस्तानी वीमेन टीम से, तो वहां पर भी के क्राउड बहुत आ जाता है। इवन के अंडर 19 या A टीम का मुकाबला होता है वो भी खचाखच भरा होता है। मैंने इमर्जिंग एशिया कप ओमान में कवर किया था, बहुत बड़ा क्राउड था वहां पे देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच को। तो ये एक स्पाइस तो है इसके अंदर, अगर क्रिकेट को के प्रमोट रखना है, क्रिकेट को जिंदा रखना है, तो ये दो क्रिकेट का होना बहुत जरूरी है। आप देखें कॉम्पिटेटिव क्रिकेट की बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, या इंडिया अब इंग्लैंड जाएगी, ये कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होगी, बट पाकिस्तान इंडिया का जो स्पाइस है वो किसी और इंडिया में है नहीं, तो ये होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया के बाकी बोर्ड भी मानते हैं, ये ICC भी मानता है, ये ACC भी मानता है। तो इसके बड़े उलट रिजल्ट आने थे। अगर आप एशिया कप से बाइकआउट करते हैं तो पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है हम वर्ल्ड कप में अब हमारा इंडिया के साथ मैच ना रखें, या इंडिया को फिर यही स्ट्रेटजी लेके जानी पड़ेगी। तो अगर एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, वर्ल्ड कप में भी नहीं होता, तो फिर ICC भी भूखा मर जाएगा। वही पैसे जिसका धौंस BCCI देता है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर इतना पैसा देता है वो पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से ही देता है। जो भारत की अपनी गुड्डी चढ़ी हुई है ना, जब वो दूसरों के ऊपर अपना रोप डालता है, वो पैसों की वजह से डालता है, और पैसे BCCI के अपने नहीं है, भारतीय स्पॉन्सर्स के हैं। तो भारतीय स्पॉन्सर भी बिजनेसमैन है, वो क्यों इतना पैसा लगाएंगे अगर उनको ये लगा होगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच तो होना नहीं। फिर यही जो $3 बिलियन में बिकी है वो शायद $1 बिलियन में भी ना बिके, तो $2 बिलियन बहुत अमाउंट होती है। सेम $170 मिलियन जो 8 सालों के राइट्स लिए हैं सोनी ने ACC के, एशिया क्रिकेट के, फिर वो भी इतने नहीं होंगे, शायद वो भी 70 मिलियन तक रह जाए अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, दोनों बड़ी बॉडीज़ को होगा, यानी एशिया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बॉडीज़ को, और फिर बाकी बोर्ड्स को भी होगा। तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि इसका रिजल्ट सिर्फ पाकिस्तान भारत तक नहीं है, बाकी बोर्ड तक भी है। इवन कि BCCI के ऊपर खुद भी है, जो सबसे ज़्यादा पैसा रखता है ICC के रेवेन्यू में वो BCCI है। जब ICC का इतना पैसा नहीं आएगा तो BCCI को वो उतना पैसा नहीं मिलेगा, और जब BCCI का इतना पैसा आएगा भी नहीं तो बाकी बोर्ड इनकी बात इतनी क्यों सुनेंगे, या अकेले भारत की क्यों मानी जाएगी। तो ये दूसरी तरफ का एक पहलू है जिस पर भारत जरूर सोच रहा होगा कि अगर ये किया तो ये रिजल्ट आएगा, फिर हमारी जो चुदराहट है वो भी कम पड़ सकती है। तो ये बहुत से इसके रिजल्ट हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। बट ये खबरें अगरचे BCCI के सेक्रेटरी ने इसको रद्द किया है, मगर इस बात को आप रद्द कर नहीं सकते हैं कि BCCI कभी भी इस तरह का फैसला ले जरूर सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर जरूर है, मगर उसका रिजल्ट देखना है और वो हुकूमत को बताना भी है कि अगर इस तरह किया तो ये रिजल्ट आ सकते हैं, जिससे BCCI की साख को और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट की साख को नुकसान होगा। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सूरत हाल। बट राहत की बात यह है कि BCCI ने अभी तक इसके ऊपर के इस खबर की तरदीद की है। ये राहत की बात सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट जारी रहेगी। तो शो मस्ट गो ऑन दोस्तों, ये होना बहुत जरूरी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।